नमस्कार, मैं शिवशंकर द्विवेदी। आप मुझे मेरे YouTube चैनल @amoksha26 पर देख रहे हैं। मैं अपनी बात आरंभ करूं इसके पूर्व आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों तो अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड करें और उनसे भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करने का अनुरोध करें। अभी तक आपने श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में मेरे 2-3 वीडियोस देखा होगा और विशेषकर जन्माष्टमी के उपरांत मेरा एक वीडियो आया जिसमें मैंने नियत कर्म के संदर्भ में अपनी बातें रखी हैं। वस्तुतः हम इस प्रत्याशा में जी रहे हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब हम इस जीवन की प्रक्रिया में जन्म जरा मरण की प्रक्रिया से मुक्त हो जाएंगे। हम इस आश्वासन पर जिंदा हैं। हम इस आश्वासन पर वर्तमान के सुख ऐश्वर्य आदि का भोग करने से वंचित हो जा रहे हैं। हम उस अप्राप्य अभिलाषा की दौड़ में इतने अंधे हो चुके हैं कि सामने पड़े हुए गुलाब के फूल को, गुलाब की खुशबू को, गुलाब की चारुता को, गुलाब के सामर्थ्य को, गुलाब के परिश्रम को नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। यह हमारे हित में अच्छा नहीं है। इसका कारण यह है कि जन्म जरा मरण की यह जो प्रक्रिया है यह अंतहीन है। इससे मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। इस तथ्य को श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया था। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न तुम सोचतुम अर्हसि। जो अपरिहार्य रूप से घटित होना है उससे मुक्ति का उपाय ही सबसे बड़ी आत्मविमोह की स्थिति है। स्वयं को न पहचानने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने की स्थिति है। और इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन की अभिलाषा के क्रम में जो जीवन के रहस्य को बताना शुरू किया, उन्हें किन कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को श्री कृष्ण ने जो उपदेश देना आरंभ किया, तो उस आरंभ में ही उन्होंने तत्वमीमांसा बताई है। और उनकी तत्वमीमांसा में यह बात निश्चित रूप से अनुस्यूत है, शामिल है कि जन्म जरा मरण की प्रक्रिया से मुक्ति संभव नहीं है। जिस क्षण व्यक्ति को इस तथ्य का बोध हो जाएगा, जिस क्षण इस तथ्य को व्यक्ति हृदयंगम कर लेगा कि उसे घूम फिर करके यहीं रहना है, तो कम से कम वह अपनी ऊर्जा को यहाँ के लोगों के हित के लिए प्रयोग करेगा। वह स्वार्थी नहीं होगा। यहाँ आत्मावलोकन का मतलब है अपनी परिस्थिति को पहचानिए। आप किस लिए इस संसार में अवतरित हुए हैं। भगवान ने तो अपने अवतरण का उद्देश्य बता दिया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और तत्वमीमांसा बताते हुए परमात्मा ने, श्री कृष्ण ने यह बताया है कि नहि कश्चित् क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्मकृत्। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कार्य न करता हो।
और जब कार्य करना आपकी अपरिहार्यता है तो श्री कृष्ण की अपेक्षा है कि आप नियत कर्म करें, क्योंकि नियत कर्म से ही यह रितम स्थापित हो सकता है। इस रितम को अनृत करने के लिए, डिरेल करने के लिए, अव्यवस्थित करने के लिए जो ताकतें हैं उनके विरुद्ध आपको खड़ा होना है। यह तब संभव है जब आप अपनी परिस्थिति को पहचानेंगे। आपका अवतरण ही नियत कर्म के लिए है, आपका अवतरण ही व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए है। व्यवस्था को अव्यवस्थित करना तो आपकी एक अभिलाषा हो सकती है, आपकी एक इच्छा हो सकती है। दरअसल व्यक्ति 3 गुणों से समन्वित है, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। वह त्रिगुणात्मक है। हालांकि परमात्मा को भी वाणभट्ट जी ने त्रिगुणात्मक कहा है। रजो जुषे जन्मनि सत्ववित्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। यह उनकी परमात्मा के प्रति प्रार्थना है। उन्होंने इस माध्यम से परमात्मा के स्वरूप को निर्धारित करने का प्रयास है। क्यों इस स्वरूप को उन्होंने स्मरण किया? उनका कहना है कि परमात्मा जब सृजन की ओर बढ़ते हैं तो वह रजोगुण से संपन्न हो जाते हैं, और जब पालन पोषण की ओर बढ़ते हैं तो सत्वगुण की ओर से युक्त हो जाते हैं, और जब वह विनाश की ओर बढ़ते हैं तो तमोगुण से युक्त हो जाते हैं। सृजन, पालन और विनाश, ये तीनों प्रक्रियाएं निरंतर चल रही हैं। जब तक वर्तमान का विनाश नहीं होगा तब तक भविष्य को जन्म लेने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए जन्म, जरा, मरण, उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, यह निरंतर चलने वाले क्रम है। नियत कर्म जो आपके लिए अपरिहार्य है, जिसके लिए आपका अवतरण हुआ है, नियत कर्म करना जो आपके होने का अर्थबोध है, आपके होने का औचित्य है। आपके होने का औचित्य ही है कि आप नियत कर्म करें, व्यवस्था बनाए रखें। आपको व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न चरणों में, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न कालखंडों में आपके लिए नियत कर्म निर्धारित है। परिवार में रहते हैं, परिवार आपके लिए नियत कर्म निर्धारित करता है। समाज में रहते हैं, समाज आपके लिए नियत कर्म निर्धारित करता है कि आपको कैसे समाज में रहना है, कैसे परिवार में रहना है। आप किसी संस्था में जाते हैं तो वहाँ आपके लिए ड्यूटी चार्ट मिलता है, और जब आप अपने ड्यूटी चार्ट के अनुसार अपना कार्य करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? व्यवस्था बनी रहती है। आपको व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी चार्ट नहीं करना है। आपको ड्यूटी चार्ट का अनुपालन इसलिए करना है क्योंकि आप ड्यूटी चार्ट का अनुपालन करने के लिए बने ही है। नियत कर्मों का संपादन आपके लिए कर्तव्य कर्म है, आपकी अभिलाषा नहीं है। और जब ये अभिलाषा नहीं है तो आप इसे संपादित करने के लिए न तो सत्वगुण से प्रभावित हो, न रजोगुण से प्रभावित हो, और न तमोगुण से प्रभावित हो। अभी तो आपको त्रिगुणातीत होना है। इसलिए भगवान ने कहा है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। यदि आपको काम्य कर्म करना है तो आप इन तीनों गुणों में से किसी एक से प्रभावित होकर काम करते हैं। जैसे आप सत्वगुण से प्रभावित होकर काम करते हैं तो आप वह काम करेंगे जो लोकोपयोगी होगा। आप पुल बनवाएंगे, आप अस्पताल बनवाएंगे, आप ऐसे ढेर सारे लोकोपकारी कार्य करेंगे। और जब आप रजोगुण से प्रभावित होंगे तो आप इन्हीं कार्यों को करने के पूर्व अपना हित देखेंगे। आप अस्पताल बनवाएंगे तो आपके दृष्टिकोण में रहेगा कि आप कहीं बीमार होंगे तो आप वहाँ जाएंगे। आप विद्यालय बनवाएंगे तो इस दृष्टिकोण से बनवाएंगे, उस विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपकी संततियाँ पढ़ेंगी, आप जिसको चाहेंगे उसको पढ़ाएंगे, जो चाहेंगे आप उसको शिक्षा देंगे। ये जो है आपका रजोगुण से प्रभावित होकर कार्य करना हुआ। और जब आप तमोगुण से प्रभावित होते हैं तब आप विध्वंसात्मक कार्य करते हैं। आप पुल को
पार करते हैं और पुल को पार करते समय या पुल को पार करने के उपरांत आप पुल तोड़ देते हैं, ताकि आप तो पार हो गए और दूसरा पार न होने पाए। आप स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं और स्कूल से शिक्षा पूरी करने के बाद आप स्कूल को आग लगा देते हैं। ये जो आपका कार्य है वो तमोगुण। किंतु जब आप नियत कर्म करते हैं तो आपको इन तीनों गुणों से परे होना पड़ता है, आपको कर्तव्य बोध से आगे आना पड़ता है। तो जब आप ये सत्व रज तम इन तीनों गुणों से परे होना ही कर्तव्य बोध है, और जब तक आपके अंतर्गत कर्तव्य बोध नहीं होगा तब तक आप नियत कर्म की अर्हता हासिल ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए त्रिगुणातीत होना मुक्ति साधना नहीं है, त्रिगुणातीत होना मुमुक्षा के लिए अपरिहार्य नहीं है, त्रिगुणातीत होना नियत कर्म संपादन के लिए अपरिहार्य अर्हता है। और इस अर्हता को प्राप्त करने के लिए आपको निश्चित रूप से सत्वगुण के आसपास ही रहना होगा, क्योंकि जब तक आपकी सात्विक वृत्ति नहीं होगी तब तक आप निस्त्रैगुण की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। देखिए, जब लोक कर्मों का या आपके नियत कर्मों का जो निर्धारक होता है उसे तो सत्वगुण संपन्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नियत कर्मों के विषय लोक हितार्थ होते हैं, किंतु उन नियत कर्मों को करने वाले के लिए त्रिगुणातीत होना चाहिए। आपको जो ड्यूटी असाइंड हुई है वो इसलिए नहीं करें कि उससे लोक का कल्याण होगा, वो इसलिए करें कि आपको करना ही करना है। आप कर्तव्य बुद्धि अपने नियत कर्म के संदर्भ में ले आएं, और यह कर्तव्य बुद्धि तब तक नहीं आएगी जब तक आपको स्वयं के होने का अर्थबोध नहीं होगा। इसीलिए अर्जुन जब श्री कृष्ण के सारे उपदेशों को सुन लेते हैं तो अंत में अपना अनुभव बताते हैं कि हे परमात्मन, हे श्री कृष्ण, आपके उपदेशों से मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्थितोस्म गत संदेह है, मैं संदिग्ध, मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं रह गया है कि मुझे मुमुक्षा की ओर दौड़ना है, मुझे भक्ति साधना की ओर दौड़ना है, मुझे ज्ञान साधना की ओर दौड़ना है। उन्हें तो अपने होने का औचित्य बोध हो गया कि वह केवल और केवल युद्ध करने के लिए लड़े हैं, पैदा हुए हैं, वो केवल युद्ध करने के लिए इस मैदान में आए हुए हैं। क्योंकि उनको युद्ध न करने की स्थिति में, युद्ध न करने के निर्णय की स्थिति में अब व्यवस्था फैल जाएगी, युद्ध को जीतना संभव नहीं हो पाएगा। और जब युद्ध जीता नहीं जा सकता है तो युद्ध को थोपने वाले की मंशा पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। युद्ध जीतना इनका काम नहीं था, इनका तो काम युद्ध लड़ना था। परिणाम के विषय में वो सोचते चले आ रहे थे कि युद्ध से ये हो जाएगा, युद्ध से वो हो जाएगा, ये सत्यानाश हो जाएगा, ये सब परिणाम सोचना था। यह सब सोचते समय हो सकता है उनकी वृत्ति सात्विक रही हो, किंतु जब उन्हें युद्ध करना था, जब उन्हें नियत कर्म करना था, तो श्री कृष्ण ने उनसे यही बताया कि तुम त्रिगुणातीत हो जाओ। त्रिगुणातीत होना संभव है, कर्तव्य बोध ही त्रिगुणातीत है, त्रिगुणातीत की स्थिति है। ऐसे में परमात्मा भी जब वो नियत कर्मों के विषयों का निर्धारण करते हैं तब तो वो सत्वगुण संपन्न होते हैं, किंतु जब वो साक्षी की स्थिति में आ जाते हैं तब वो त्रिगुणातीत की स्थिति में आ जाते हैं। फिर उनके वो वैराग्य की स्थिति में आ जाते हैं, फिर उनका कोई प्रिय नहीं रह जाता है। भगवान ने कहा है कि मेरा कोई प्रिय नहीं है, मैं तो हर व्यक्ति के कर्मों का साक्षी हूँ, और जो जैसा कर्म करता है उसको तदनुसार फल देने की व्यवस्था करना भी उनका दायित्व है। और यदि वो इस वैराग्य की स्थिति में न हो तो करुणा से पिघल जाएंगे। चोर चोरी करके जाएगा, हत्यारा हत्या करके जाएगा, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा और अपेक्षा करेगा कि भगवान उसके सारे पापों को नाश कर दें। ऐसा संभव नहीं है। आपने कोई कर्म किया है, आपने कोई पाप किया है, तो उसका फल आपको भुगतना ही होगा। परमात्मा आपको माफ़ करने की स्थिति में नहीं है, और यदि कहीं पर उन्होंने आश्वासन दिया है तो उसकी शर्तों को पढ़िए,
उनकी शर्तें इतनी कठोर हैं, उन शर्तों का पालन आपके बस की बात नहीं है। जब आप शर्तों को पूरा ही नहीं कर पाएंगे तब आप उनसे अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वे आपकी अभिलाषाओं को पूर्ण कर देंगे। आप पहले शर्तों को पढ़िए, फिर उनके आश्वासन पर ध्यान दीजिए। अर्जुन ने यही किया था। अर्जुन ने श्री कृष्ण के वचनों की प्रास्थिति देखी थी, उनकी वास्तविकता समझी थी और उनके आश्वासन को समझा था, और आश्वासन को पूरा करने के लिए उनकी जो शर्तें थी उसको समझा था। और जब उन्हें इस बात का बोध हो गया कि श्री कृष्ण ने अपने आश्वासन की पूर्ति के लिए जिन जिन शर्तों का उल्लेख किया है उन शर्तों का पालन होना संभव नहीं है, इसका मतलब है कि श्री कृष्ण जी चाहते हैं कि लोग उनके आश्वासन पर ध्यान न दें, अपितु उनका वचन है कि जब कर्म करना ही है तो आप नियत कर्म करें, क्योंकि नियत कर्म से व्यवस्था बनी रहती है। और व्यवस्था श्री कृष्ण के लिए या परमात्मा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, वो व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए ही बार बार अवतरित होते हैं। सोचिए, जब कोई व्यक्ति बार बार स्वयं अवतरित होता है तो आपको मुक्त करने का आश्वासन दे रहा है, तो कृपया आप उसके मुक्त करने की मंशा पर भी ध्यान दीजिए। यदि उसको मुक्त करने की इच्छा होती तो वह इस प्रकार के तमाम शर्तों को मुक्ति के लिए न ला देता और ऐसे असंभाव्य साधनाओं की ओर आपको न ढकेलता। सोचिए, एक तरफ भगवान स्वयं कहते हैं निवेद यज्ञाध्ययन न ज्ञाने न च क्रियाभिर न तपोभिरुग्रही, मतलब मुझे किसी तपस्या से ज़्यादा नहीं जा सकता है। और वहीं भगवान श्री कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि पुष्पम फलम तोयम, जो मुझे समर्पित कर देगा मैं उसके प्रसन्न हो जाऊंगा। अरे भाई, आश्वासन और यथार्थ को समझना सीखिए। जब शिष्य प्रक्रिया अंतहीन है तो उस अंतहीन प्रक्रिया में यदि आपको कोई आश्वासन दे रहा है कि तुम्हें इस प्रक्रिया से मुक्त कर दूंगा, तो पहले उसके आश्वासन पर संदेह व्यक्त कीजिए। और इस संदेह के निवारण में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आश्वासन की शर्तों की ओर मुड़ना पड़ेगा। और जब आश्वासन की शर्तों को देखेंगे तब आप महसूस करेंगे कि निश्चित रूप से जो शर्तें हैं उनका पालन किया जाना संभव नहीं है। और जब शर्तों का पालन किया जाना संभव नहीं है तो उस आश्वासन के पीछे दौड़ने से कोई फायदा नहीं है। फिर वो जो कह रहे हैं कि नियत कर्म करो, तो नियत कर्म करो। नियत कर्म करने का फल मिलेगा, नियत कर्म न करने का फल मिलेगा, किंतु नियत कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि नियत कर्म का फल तो स्वयं परमात्मा को प्राप्त होगा। आप उस फल को अपने पास रख ही नहीं सकते। समर्पित करना तो दूर, आपका उस फल पर अधिकार ही नहीं है। समर्पित तो आप उस फल को करेंगे जिस फल पर आपका अधिकार होगा। आपके नियत कर्म का जो फल होगा उस पर तो आपकी अधिकारिता ही नहीं है। जब आपकी अधिकारिता ही नहीं है तो आप उसे समर्पित करके भगवान को मुक्त होने का जो सपना देख रहे हैं, कृपया उसे छोड़िए और इस संसार में जो रमणीयता है उसका स्वादन लीजिए। इस संसार को मिथ्या, इस संसार को भ्रमजन्य, इस संसार को कष्टमय मानने की जो आपकी सोच है उससे मुक्त होइए। और देखिए कितना सुंदर प्रभात होता है। हर परिस्थितियों में भी खिलने वाले खिल के ही रहते हैं, फिर वो चाहे कांटों के संग ही क्यों न हो। और हर की प्रासंगिकता को समझिए, हर के होने का औचित्य समझिए, हर के होने के महत्व को समझिए। तब आपको महसूस होगा कि कांटों में भी फूल खिलाने की क्षमता होती है, बशर्ते खिलने वाले की तमन्ना होनी चाहिए, खिलने वाले की अभिलाषा होनी चाहिए। आज इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है एक बार फिर से कि आप मेरे वीडियोस को देखें और अपने मित्रों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मेरे पास उतने संसाधन नहीं हैं कि मैं अन्य किसी माध्यम से आपके पास पहुंच सकूं। बस इतना ही। धन्यवाद। प्रणाम।